नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 56। जैसा कि मैंने कहा है पिछले सेशन से कि ये सारे के सारे सेशन हमारे पेट के प्रीवियस पेपरों से संबंधित है। इन सेशन को ज़रूर बना लें। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सेशंस आप बना लीजिएगा। चलिए, प्रश्न में आपसे कहा गया है कथन है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। चौकसी मतलब निगरानी बढ़ा दी है। इसका मतलब हो सकता है कि सुबह छोटे मोटे या अपराध ज़्यादा होंगे, इसी वजह से सुबह का क्या कहा गया है कि पुलिस प्रशासन ने क्या क्या चौकसी बढ़ा दी है। अब दूसरे में क्या कहा गया है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। वही बिल्कुल सत्य बात है ये। अगर प्रशासन कार्रवाई बढ़ाता है या चौकसी बढ़ाता है तो अपराध रुकता है, तो बात तो ये सही कहेगी। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष जैसा क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन कुछ ऐसे बनाता है। यहाँ पे कहेगा कथन एक जो है कारण है, दूसरा उसका प्रभाव है, या कहता है दोनों ही क्या है, कथन पहला और दूसरे दोनों स्वतंत्र कारण हैं, या कहता है दूसरा कारण है पहला प्रभाव है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको समझिएगा बहुत अच्छे से कि इसमें ऑप्शन का कैसे आप चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ाई है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका कारण होगा। चौकसी बढ़ाने का मतलब क्या है, कारण है कि वहाँ पे अपराध हो रहे थे या जो भी है जिसके कारण ये कार्य किया गया। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या आया, छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई, तो इसका प्रभाव हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर का चुनाव करेंगे कुछ इस तरीके से दिया होगा, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। कारण और प्रभाव एक चैप्टर है आपका लॉजिक रीजनिंग में, उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आंसर का आप चुनाव ऐसे करेंगे। तो इसी तरीके से आपको इसको देना होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में जहाँ पे होगा ये सही होगा। ये इसका कारण है जिसका ये प्रभाव है, यानी कार्रवाई होगी तो उसका रिजल्ट दिखेगा। यानी पुलिस ने क्या किया दोस्तों, चौकसी बढ़ा दी है, यानी सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया है, तो अपराध तो रुकना स्वाभाविक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहा गया है विषम का चयन कीजिए, चयन करें। 3, 13, 17, 23, 33 और 67। अब देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न दे तो आपको ऊपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इन 4 ऑप्शनों में ही देखना है, जैसा कि मैं प्रैक्टिस कराते हुए आया हूँ आपको, क्योंकि इसी 4 ऑप्शन में से ही क्या करना होगा, आपको अलग करना होगा। और आप जब इस ऑप्शन को देखेंगे तो वो ऑप्शन आपके ऊपर से ही बने होंगे और देखते ही आप आंसर को डन कर देंगे। आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं, जबकि आपकी 33 क्या है, भाज्य संख्या है।
यानी वो 11 से भी ये कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, घड़ी का प्रश्न पूछा गया था आपसे। 6:10 पर 6:10 पर घड़ी की सुई घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या याद करना है दोस्तों? एंगल। मैंने आपको तरीके बताए थे, एक बेसिक तरीका बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। उसमें थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपने अगर घड़ी चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था m बराबर 2/11 T1 × 30 और प्लस माइनस थीटा, इस प्रोसेस से। लेकिन हम आपको अभी ये नहीं सिखाएंगे, अब हम सिखाएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक, पेपर में जैसे करना है। आप देखिए यहाँ पे 6 को 10 को उतार लीजिएगा, यहाँ पे 5 का गुणा करिएगा, 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर कर दीजिएगा दोनों में, तो जो बचेगा 20 को उतार लीजिएगा। यहाँ पे 6 का गुणा करिएगा और यहाँ पे /2 करिएगा, और ये मान अगर छोटा है तो प्लस का रख दीजिएगा, प्लस का /2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। गुणा करिए तो दोस्तों ये हो जाएगा 120 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 125। आंसर आपका 125 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जो भी प्रश्न आपको लगता है कि 2 बार 3 बार देखने की आवश्यकता है, आप वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न में कहा गया, यदि a बराबर 26, b बराबर 25 और c बराबर 24, तो इसका मतलब इसमें आपको संबंध दिख गया होगा, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट रखा जा रहा है। तो हमसे कुछ पूछा गया होगा, तो MOBILE मोबाइल का कोड करना है। तो जब आप इसको अपोजिट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 13 का अपोजिट होता है 14 और 15 का अपोजिट होता है 12 और 2 का अपोजिट होता है 25 और 9 का अपोजिट होता है आपका 18 और 12 का अपोजिट होता है आपका 15 और 5 का अपोजिट होता है 22। यानी इनका योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। हमने बोला था कि a का अपोजिट क्या होता है? आपका z। तो इनका योग की बात करें तो 1 + 26 मिलाकर 27। यानी वे सारे लेटर जो आपस में जोड़ने के बाद 27 बनाते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन का चुनाव ये करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा गया है, असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करें। ऑप्शंस हैं कुछ आपके इस तरीके से, 107, 401, 101, 301। जब भी इस तरीके का नंबर देता है तो आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए। तो 7 + 0 + 1 जोड़ेंगे कितना? 8 हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब देख लीजिएगा, स्क्वायर क्यूब नहीं होता तब ये प्रक्रिया करनी है आपको। 4 + 0 + 1 5 हो जाता है। फिर इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 1 + 0 + 1 मिलाकर आपका 2 हो जाता है, और इसको ऐड करते हैं तो 3 + 0 + 1 मिलाकर 4 हो जाता है। अब देखिए दिख रहा होगा आपको अलग, यहाँ पे देखिए ये 5 क्या हो गया? अलग हो गया, बाकी ये सब सम नंबर बन गए, जबकि 5 आपका विषम नंबर बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 401 हो जाएगा इसका। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।